अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि जैसे ही आपने कोई शेयर ख़रीदा तो थोड़ी देर के बाद उस शेयर की कीमत गिर गई, तो आपको वो शेयर नुकसान के साथ बेचना पड़ा? मतलब मुनाफ़ा नज़र आया मगर हाथ नहीं लगा। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको ट्रेडिंग के स्टाइल में थोड़ी-सी तब्दीली की ज़रूरत है। और वो तब्दीली क्या है? स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की। इसका मतलब ये होता है कि थोड़ी कीमत में तब्दीली पर प्रॉफ़िट बनाना। इससे ये होता है कि थोड़े बहुत मुनाफ़े पर आपको ट्रेड से बाहर निकलना होता है, ना कि बहुत बड़े प्रॉफ़िट के इंतज़ार में रहना पड़ता है। स्कैल्पिंग में हर ट्रेड से थोड़ा-थोड़ा मुनाफ़ा कमाना होता है। हमारे इमोशंस, डर और लालच हमें इस ट्रेजेडी से मुनाफ़ा कमाने में रुकावट होते हैं। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आपने शेयर को कब ख़रीदना है और कब बेचना है। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अब ये देखें स्क्रीन है, इसमें हमने सिस्टम लिमिटेड का चार्ट ओपन किया हुआ है। 17 तारीख के चार्ट में हम देखेंगे कि आपको इसमें कितने मौके मिले ट्रेडिंग के, कितनी बार आप इससे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से मुनाफ़ा कमा सकते थे। ये देखें शेयर यहाँ पे ओपन हुआ था 54 पे और ये ऊपर गया था, ये देखें यहाँ पे 75 तक गया, फिर ये नीचे आया। आपने सबसे पहले जो टाइम है उसको 5 मिनट पे रखना है। आपने जो टाइम है उसको 5 मिनट पे रखना है और उसके बाद हम सबसे जो पहला इंडिकेटर लगाएंगे, आपने इंडिकेटर में आना है। इंडिकेटर में आपने MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, इस इंडिकेटर को आपने लगा लेना है। इस इंडिकेटर में 3 एलिमेंट होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। 3 एलिमेंट कौन से? ये जो ग्रीन और ये जो रेड लाइन नज़र आ रही है, इस एलिमेंट को कहते हैं हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम है। और उसके बाद जो ऑरेंज लाइन है, ये जो ऑरेंज लाइन, ये वाली, ये जो ऑरेंज लाइन है, इसको सिग्नल लाइन कहते हैं। ऑरेंज लाइन, गौर से आपने वीडियो को देखना है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये जो ऑरेंज लाइन है इसको सिग्नल लाइन कहते हैं और जो ब्लू लाइन है उसको MACD लाइन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब भी ब्लू कलर वाली लाइन MACD लाइन, ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है, ये जब भी सिग्नल लाइन को क्रॉस करेगी, तो हमें यहाँ बाय का सिग्नल मिलता है। ये देखें यहाँ पे, ये जब सुबह स्टॉक ओपन हुआ, ये देखें जब सुबह स्टॉक ओपन हुआ तो ये थोड़ी देर के लिए सीधी आई और यहाँ पे इसने ब्लू लाइन को क्रॉस कर दिया। क्रॉस करके ये देखिए कहाँ तक आया, यानी ये यहाँ पे हमें बाय का आ रहा है 449 रुपये पे। 449 रुपये पे जिसने बाय किया होता वो उसी दिन इसको बेच देता आके, ये देखें यहाँ पे आके इसको बेच देता, 470 पे बेच देता। ठीक है, 470 पे बेच देता तो उसी दिन ही 20 रुपये 5 मिनट के अंदर अंदर आपको मिल जाते। अब ये जब ऊपर आ गई, यहाँ पे आ गई, तो MACD लाइन जब सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ काटती है, ये देखें अब ये फिर इसने नीचे की तरफ काट दिया। अब ये ब्लू लाइन ने नीचे की तरफ काट दिया तो हमें यहाँ से पता चल गया कि अभी शेयर की कीमत डाउन होगी, हम यहाँ से निकल सकते हैं। आपने 49 रुपये पे बाय करके जब ये इसने लाइन को क्रॉस किया, ये देखिए यहाँ पे आके क्रॉस किया 67 पे, फिर भी आपको 15 पे मिल रहे थे। मगर ये जो लाइन है ये ओवरबॉट की शक्ल आ जाती है। ये जो लाइन है ये ज़्यादा ऊपर बढ़ गई, इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अभी शेयर ओवरबॉट हो चुका है, तो ज़ाहिर बात है इसमें सेलिंग आएगी। आपने इन चीज़ों को भी गौर में रखना होता है कि ये ओवरबॉट हो चुका है तो अब यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। आप यहाँ पर भी निकल सकते थे, वो आपने अपनी ट्रेजेडी बनानी है, अपनी सोच बनानी है, इमोशन से हटकर, लालच से हटकर। लालच नहीं करनी, जब आप लालच में जाएंगे तो फिर ज़ाहिर बात है नीचे आएगा। और अगर आपने यहाँ बिल्कुल नीचे ना भी होता तो ये देखिए यहाँ पर भी आप बेच सकते थे। ये देखें इसी रेंज में चल रहा था 65 से ऊपर, फिर भी आपको उसी दिन फ़ायदा हो जाता अगर आपने इंडिकेटर इस्तेमाल किया होता। और अभी इसमें दूसरा एक और हम इंडिकेटर लगाते हैं जिससे हमें और अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। ये सीखने वाली चीज़ें हैं, गौर से देखना। अभी दूसरा इंडिकेटर है स्टॉचस्टिक।
अभी हम स्टोचस्टिक्स लगाएंगे। ये देखें, ये स्टोचस्टिक है, ये स्टोचस्टिक है। अब इसके भी 3 रेंज होती हैं। ऊपर वाली रेंज ये देखें 80 पर है, नीचे वाली रेंज 20 पर है, ये नीचे वाली रेंज, और ये दरमियान वाली रेंज जो है ये 50 पर है। इसमें थोड़ी सी आपने सेटिंग करनी होती है। आपने दरमियान वाली लाइन को थोड़ा मोटा करना होता है ताकि सही तरीके से नज़र आ जाए। इसको ब्लैक कर देते हैं, थोड़ा मोटा कर देते हैं, और ये, और ठीक हो गया। ये दरमियान वाली लाइन थोड़ी मोटी हो गई, हमें इससे अंदाज़ा हो गया। अब इसमें भी 3 रेंजेस हैं जो मैं बता चुका हूँ कि ऊपर वाली रेंज 80 की है, दरमियान वाली 50 की, और नीचे वाली 20 की रेंज है। अभी इसमें जाकर जो मिडल लाइन को अभी जो स्टॉकिस्ट हैं, जब भी कोई स्टॉक ऊपर रेंज में यानी 80 की रेंज को जैसे ही क्रॉस करेगा, 80 की रेंज में होता है, तो इससे हमें पता चलता है कि स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है। ये देखें, ये 80 की रेंज को इसने क्रॉस किया, हमें इससे पता चल गया कि ये ओवरबॉट हो गया। यहाँ पर भी हमें अंदाज़ा हो गया। अभी आपने दूसरा इंडिकेटर भी लगाया होता तो यहाँ पे कंफर्म हो जाता कि ये अभी ओवरबॉट हो चुका है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब इसमें बाय कहाँ पे करते हैं? ये जो 50 वाली लाइन है, जैसे ही ये ऊपर आएंगी, ये दोनों लाइन्स 50 वाली लाइन से जैसे ही ये ऊपर आएंगे तो हम बाय करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ऊपर आ गई 50 वाली लाइन से, ये देखिए यहाँ पे ये दोनों लाइंस ऊपर आ गई, हमें यहाँ पे बाय करना है, बाय कर सकते हैं। और ये ओवरबॉट हो गया, 80 से जब ऊपर गया, आप यहाँ पे इसको बेच सकते थे। ये देखें, आप यहाँ पे इसको निकाल सकते थे, आप यहाँ से निकल सकते थे। और फिर ये जैसे ही ये 50 की रेंज को क्रॉस नीचे की तरफ करेगा तो यहाँ पे हमने सेल करना होता है। हमें पता चलता है कि अभी ये सेलिंग आएगी। ये देखें, फिर यहाँ पे बॉट करना है, फिर यहाँ पे सेलिंग। इस तरह करके इस स्टोचस्टिक को इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब कंफर्म करने के लिए एक तीसरा इंडिकेटर को हम इस्तेमाल करेंगे, वो है पैराबोलिक, SAR भी उसको कहते हैं। अब पैराबोलिक को इस्तेमाल करने के लिए फिर हम इंडिकेटर में आएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे SAR लिखें। ये देखें, पैराबोलिक SAR आ गया। आपने इसको भी लगा लेना है। जब आप इसको भी लगाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि गलती की गुंजाइश अभी नहीं रहेगी आपके पास। आप अपने ट्रेड को आसान तरीके से अंजाम दे सकते हैं, अच्छे तरीके से आप अपने ट्रेड को ले सकते हैं। अब ये जो डॉटेड जो हैं ये नीचे होंगी तो हमें अब ये डॉटेड जो नीचे होंगी तो हमें इससे पता चलेगा कि अभी हमने बाय करना है। अब ये देखें, ये बाय यहाँ पर भी आ गया, ये डॉटेड नीचे आ गई। यहाँ पे ये लाइन, सिग्नल लाइन ने क्रॉस किया, SAR ने क्रॉस कर लिया सिग्नल लाइन को। अब ये 50 की रेंज से स्टोचस्टिक में 50 की रेंज से ऊपर आ गया है। अभी हमें यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिल रहा है तीनों तरफ से। अब हम यहाँ पे ट्रेड को बहुत आसानी से ले सकते हैं। अब ये जहाँ तक ये नीचे है, ये देखिए, ये डॉटेड जहाँ तक नीचे हैं तब तक हमारी बाय रेंज है। ये डॉटेड जैसे ही ऊपर जाएंगी, ये देखिए यहाँ पे ऊपर आ गई, इस पर यहाँ पे नीचे थी, यहाँ नीचे ख़त्म हो गई, अब यहाँ पे ऊपर आ गई। अब ये डॉट जैसे ही ऊपर जाएगा तो हमें यहाँ पे सेल का सिग्नल मिल जाएगा। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन, ये तीनों कोई भी कंडीशनें तीनों पूरी हो रही हैं, सब कुछ पूरा हो रहा है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अब इन तीनों में से आपने एक और बात भी गौर रखनी है, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो, आपने वहाँ से निकल जाना है। आपने अपने शेयर को सेल कर देना है, निकल जाना है वहाँ से। और उम्मीद है ये स्ट्रेटजी आपको समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।